ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ओम। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया कि भगवान कृष्ण हमको जीवन शैली बता रहे हैं जो कि एक आध्यात्मिक साधक में होना चाहिए। आध्यात्मिक साधक को कैसा जीवन शैली अपनाना चाहिए ताकि वो आध्यात्मिक ज्ञान को रिसीव कर सके, प्राप्त कर सके, आत्मसात कर सके आध्यात्मिक ज्ञान को। और ये जो जीवन शैली है इसको कृष्ण भगवान नाम देते हैं दैव मार्ग। और ये जो दैव मार्ग है, जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो सात्विक मार्ग है, इसमें हमको अपने जीवन में कुछ मूल्यों का पालन करना पड़ता है। और कृष्ण भगवान इन्हीं सब मूल्यों के बारे में बता रहे हैं और इसको उन्होंने नाम दिया है दैवी संपद। तो पहले 3 श्लोकों में हमको इसका लिस्ट मिलने वाला है। ये सारे जीवन के मूल्य कौन कौन सा है। तो हम लोग पहला श्लोक देख रहे थे, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम यानी आध्यात्मिक करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए, आध्यात्मिक साहस। क्या है आध्यात्मिक साहस? हम किसी भी बाधा को ना पार करके अपनी साधना कर सके। हमारे आध्यात्मिक मार्ग में जो भी बाधा है उसको हम पार कर सके, ऐसा आंतरिक साहस हमारे अंदर होना चाहिए। सत्व संशुद्धि यानी मन की शुद्धता चाहिए, अंतकरण की शुद्धि होनी चाहिए। ज्ञान योग व्यवस्थिति यानी वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। ज्ञानम यानी श्रवण मनन निधिध्यासन। तो ज्ञान का अर्थ हो गया श्रवण मनन और योग हो गया निधिध्यासन। तो ये ज्ञान योग, ज्ञान प्लस योग इज इक्वल टू श्रवण मनन निधिध्यासन। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आपको बहुत बार, तो आपको याद होगा। ये मुख्य साधना है जो चलनी चाहिए जीवन में, मुख्य ये रहना चाहिए। दूसरे और चीजों के साथ ये चलनी चाहिए। बिना ज्ञान योग के जितना भी आप जीवन में मूल्य ले आइए, एक अच्छा व्यक्ति बन जाए, एक धार्मिक व्यक्ति बन जाए, लेकिन वो ना अधूरा रहे, इनकम्प्लीट रहेगा। और विदाउट मॉरल वैल्यू, अगर हमारे जीवन में नैतिक मूल्य नहीं है, तो ज्ञान योग तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। और बिना ज्ञानी योग के ये नैतिक जीवन जो है, धार्मिक जीवन जो है, वो अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ। क्यों? हम ज्ञानी योग में पहुंचे ही नहीं। धार्मिक जीवन जीने का उद्देश्य यह था कि हमको पढ़ने में मन लगने लगे, आध्यात्मिक अध्ययन हम कर सके, ज्ञान योग कर सके, श्रवण कर सके, मनन कर सके, निधिध्यासन कर सके, ताकि ये हमको मुक्ति तक पहुंचाए। इसलिए ये एक दूसरे के पूरक है, इसलिए दोनों को महत्व देना जरूरी है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये जो शब्द है व्यवस्थिति, यानी व्यवस्थित रूप से हमको इसको करना है, जैसे तैसे नहीं करना है। कैजुअली आ गए, चलो आज पढ़ लिए, फिर 1-2 महीना बाद गीता का दूसरा अध्याय खोल रहे हैं, नहीं बीच में छूट गया था, ऐसे नहीं चलेगा। फॉर्मल तरीके से इसको करना चाहिए, बहुत सीरियसली इसको करना चाहिए, निष्ठा के साथ करना चाहिए। ये कोई एक नौसखिया टाइप नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल टाइप करना चाहिए, सिंसियर रहना चाहिए, सीरियस रहना चाहिए। ये अर्थ है व्यवस्थिति शब्द का, कमिटमेंट होना चाहिए। तो यहां तक हमने देखा था पिछले क्लास में। अब हम लोग दूसरे लाइन में जाएंगे, पहले श्लोक के दूसरे लाइन।
दानम, अंग्रेजी में चैरिटी, ये एक महत्वपूर्ण मूल्य है। शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है इसको। बृहदारण्यक उपनिषद 3 मूल्यों के बारे में बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तमेतम वेदान वचनेन ब्राह्मण विविदिशन्ति, यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, तपसा अनासकेन। यज्ञ, दानम और तप, ये 3 चीज, यज्ञ दान तप, ये 3 महत्वपूर्ण साधना है जो हमारे वेद शास्त्र सब लोग इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर जोर देते हैं। और कृष्ण भगवान ये सारी चीजें यहां जो बता रहे हैं वो खुद ही उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया है। 17वां 18वां अध्याय में भी जो बताएंगे, तो कृष्ण भगवान इन मूल्यों पर यहां पर जोर दे रहे हैं। और हम क्यों बोलते हैं कि दान बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट मूल्य है जीवन में। और खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कठिन है, ये करना कठिन है। हम सब कुछ कर लेते हैं जीवन में, दान ही करना सबसे डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों हम इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? दान का बहुत महत्व है अलग अलग दृष्टि से। पहला जो लाभ हमको प्राप्त होता है दान का, वो ये है कि दान एक समाधान का काम करती है। मानसिक समस्या बहुत भयंकर एक है सभी मनुष्यों के अंदर, और वो है लोभ। एक समस्या है, लोभ के समस्या का समाधान करो। लोभ एक सीरियस मेंटल प्रॉब्लम है। और ये लोभ जो है कहां से आता है? इनसिक्योरिटी से, असुरक्षा की भावना है। ये फंडामेंटल ह्यूमन प्रॉब्लम है। सतत हमको डर लगा हुआ रहता है, भय लगा हुआ होता रहता है कि क्या होगा हमारा, आगे जाके क्या होगा, कल क्या होगा, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा। ये हमारे पीछे ये डर और भय वाली जो चीज है ना, ये चलती रहती है मन के पीछे, गुड़ 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 गुड़, कंटिन्यूअस चलती रहती है सतत। और हमको पता नहीं रहता अरे भाई ये हो क्यों रहा है, ऐसा के कारण से ये हो रहा है। और हमारे मन में सामान्यतः ये धारणा रहती है, ये गलत धारणा है। क्या धारणा रहती है कि ना जमा कर लो, इकट्ठा कर लो, बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लो। ये सारी चीजें इकट्ठा हो जाएगी ना, हमारे पास आ जाएगा ना, तो हमारा डर और भय दूर हो जाएगा कि कल क्या होगा। तो हमको एक ही समाधान इसका दिखाई देता है। हाँ, एक ही समाधान। क्यों? हमने शास्त्र नहीं पढ़ा ना। तो भय का समाधान हमको एक ही दिखाई देता है कि ना चीजें जमा कर लो, सब में अपना ओनरशिप डाल लो। हाँ? और ये जो निष्कर्ष हमने अपने जीवन में निकाला है ना, वो सत्य नहीं है इस ये निष्कर्ष। क्योंकि देखिए यहां पर लोग हैं जिनके पास इतनी सारी चीजें हैं, फिर भी वो डरते रहते हैं। इनसिक्योरिटी की फीलिंग उनको होती है। और यहां पर बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, उनके पास कुछ नहीं है, और उनको कोई ऐसा डर भय लगता ही नहीं। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जिन लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं ना, उनको भी डर भय लगा रहता है। बाहर से ये चीजें इकट्ठा कर लेना हमारे इस डर भय को दूर नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बाहर से चीजें, धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये सब इकट्ठा कर लेना, हाँ, और भीतर से जो डर भय हमको लग रहा है, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये एक सत्य है। लेकिन ये सत्य होते हुए भी हमारे अंदर का मोह इतना शक्तिशाली है कि ना, हम यही सोचते रहते हैं नहीं नहीं, ये देता तो है, सिक्योरिटी देता तो है। जितना हम चीजें जमा करते हैं, हमारा भय भागता जाता है। और ये चीजें जमा कर लेने का, पकड़ लेने का, खींच के अपने पास रख लेने का, ये जो टेंडेंसी है, ये जो आदत है, इतना स्ट्रांग है ना,
इसी को बोलते हैं लोभ। और ये जो लोभ है, ये जो मन में एक भावना है कि सब चीजें इकट्ठा कर लो, ये दो तरीके से अभिव्यक्त होता है यहां पर। एक तो है कि ना ज्यादा से ज्यादा चीजें सब छीन लो, ले लो, अपने पास जमा कर लो। ये एक अभिव्यक्ति है लोभ का। और दूसरा अभिव्यक्ति क्या है? जो भी चीजें हमने यहां जमा की है ना, उसको बड़ी सावधानी से पकड़े लो, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, कभी मत दो, कभी मत दो, कभी मत दो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जमा करो, कम से कम दो। ये लोभ। लोभ किसके कारण से आता है? ये गलत धारणा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम जमा कर लेंगे ना, उतना ज्यादा से ज्यादा हमारे मन में सुरक्षा की भावना आएगी। ग्रेटर द सिक्योरिटी, ग्रेटर द पोजेशन, ग्रेटर द सिक्योरिटी। ये गलत धारणा है, धारणा है, ये सिर्फ धारणा है, सत्य नहीं है। और जीवन में ये जो लोभ है ना, बहुत सारी समस्याएं लेके आता है। पहला समस्या क्या है कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा छीन लेना चाहता है, जमा कर लेना चाहता है अपने पास। और जाने अनजाने वो समझौता करने लगता है धर्म से, क्योंकि एक लिमिट के बियॉन्ड, एक सीमा से आगे हम ना बिना गलत काम किए कमा नहीं सकते। बहुत जल्दी लोग जो अमीर बने हैं ना, उनका जीवन चरित्र देखेंगे कैसा है, तो आप समझ जाएंगे जल्दी अमीर बनना क्या होता है। हाँ? ऊपर वर्ष दिखाई देता है बड़े ईमानदार है, हाँ? इतने जल्दी अमीर बन गए, एक दो साल मेहनत किया, 3 साल मेहनत किया, देखो। हाँ? लेकिन सचमुच में अगर वो सत्य बोले तो कहां कहां उन्होंने क्या क्या किया है, सब सामने आ जाएगा। लोभ एक व्यक्ति को ना पीछे से ठेलता है, गलत काम करो, गलत काम करो, शॉर्टकट मारो, कन्नी काटो, धर्म के साथ समझौता करो, तो वो अधर्म करने लगता है, पाप करने लगता है, हिंसा भी करता, मार देगा किसी को भी। तो लोभ जो है ना, वो वेरी 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 सीरियस मेंटल प्रॉब्लम है, एक मानसिक समस्या है ये। यही नहीं कि ये समस्या है, ये जिस व्यक्ति को लोभ होता है वो क्या करता है मालूम है? जीवन में सबके ऊपर शक शक करने लगता है। जो भी उसके नजदीक आता है ना, उसके ऊपर शक करने लगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरे लिए, मेरे पैसे के लिए आया है? हाँ? पता नहीं मेरे से प्यार करता है कि मेरे पैसे से करता है? हाँ? मेरे आसपास भटक रहा है। हर समय ना शक की दृष्टि से दूसरों को देखेगा, अपनी अगल बगल की चीजों को, घटनाओं को शक की दृष्टि से देखेगा। यहां तक कि हमारा जो परिवार का सदस्य है ना, उनको भी एक अलग दृष्टि से वो देखेगा, अपने परिवार के सदस्यों को। तो लोभ इज ए सीरियस प्रॉब्लम। और लोभ का समाधान एक ही है और कुछ नहीं, धीरे धीरे करके ना दान अपने जीवन में लेकर आइए। एकमात्र दान ही समाधान है लोभ रूपी बीमारी का, और कोई दवा नहीं है इसका। इसलिए दान बहुत महत्वपूर्ण। हम आज तक दूसरों के लिए दान करते आए ना, हम सोचते हैं हमारा पैसा दे देंगे यहाँ, पता नहीं वो लोग कैसा उपयोग करे, इसलिए देते ही नहीं लोग। वो पता नहीं स्वामी जी क्या करेगा। हाँ जी, राह चलते व्यक्ति को मत दीजिए, अभी जाइए देखिए आपने पैसा दे दिया ना, वो शाम को जाके शराब पिएगा। लोभ हम दूसरों का भला करने के लिए देते हैं, लेकिन अब यहाँ गीता में बताया जा रहा है कि लोभ जो है ना, हमको अपना भला करने के लिए देना चाहिए। क्या क्या समस्या आती है हमारे जीवन में अगर लोग ये दान नहीं करेंगे तो। और दूसरा महत्व ये है कि अगर दान नहीं करेंगे, समाज में एक व्यक्ति अगर अपने लिए जमा करते जाता है, इकट्ठा करते जाओ, जितना इकट्ठा कर सकते हो, तो क्या होगा, समाज में अमीर और गरीब के बीच जो खाई है वो बढ़ता जाएगा। समाज में बहुत सारी समस्या आनी शुरू होगी, अपराध बढ़ेगा। ज्यादातर यहां पर जो अपराध होता है, आर्थिक अपराध होता है, किडनैपिंग कर लेते, फिरौती मांगते हैं,
लाभ के लिए किसी का मर्डर कर देते हैं, डकैती करते हैं। ये कब होता है? जब ना गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ता जाता है। और जब हम ऐसा समाचार पढ़ते हैं तो एक जो अमीर व्यक्ति होता है उसको कैसा लगता है? वो और ज्यादा डर भय खाने लगता है। अरे, घर में इतना ज्वेलरी रखा हुआ मत रखो भैया। हाँ, पता नहीं कौन चोर आ जाए। चारों तरफ कैमरा लगाना पड़ता है, सिक्योरिटी गार्ड बैठानी पड़ती है। दुविधा क्या है? इतना पैसा होते हुए भी सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है ना? क्यों? ये पैसा ही सिर का दर्द बन गया। क्यों डर लगा रहता है? डकैती हो जाएगा, फिरौती के लिए कहां कौन किडनैप कर लेगा पता नहीं। इसलिए एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए जरूरत है कि यहां पर जो लोग हैं ना, वो तैयार रहे अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करने से, जिनकी इसकी जिनको इसकी जरूरत है। इसलिए दान क्या करता है? दान समाज की व्यवस्था बनाए रखता है। तीसरा महत्व क्या है दान? दान ही एक मापदंड है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर वैराग्य आया कि नहीं है। हम लोग देखते हैं ना, आध्यात्मिक साधक के रूप में एक पात्रता क्या है? विवेक पहला है, दूसरा क्या है? वैराग्य आना चाहिए। और वैराग्य कैसे देखेंगे? मापदंड क्या है? देखिए कि हम दान करते हैं, बांटते हैं कि नहीं। अगर हमारे अंदर डिटैचमेंट नहीं है, वैराग्य नहीं है ना, दान सबसे ज्यादा पेनफुल होगा, बहुत पीड़ादायक काम होगा, छोड़ नहीं पाएंगे हम। किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए भी हम दे रहे हैं, अनाथ आश्रम में, स्कूलों में, गरीबों में बांट रहे हैं, धर्म के लिए मंदिरों में दे रहे हैं चंदा, वहां भी ना हमारा ना हृदय जलता रहेगा देते समय भी। है, दे रहे कैसे देंगे, कैसे देंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर वैराग्य है तो दान हमारे लिए सबसे खुशी का मौका होगा। हमारे लिए एक मौका होगा जहां हम साधना कर पाए। हम सोचेंगे ये तो हमारा साधना हो गया। इसलिए दान क्या है? टेस्ट है हमारे अंदर वैराग्य है कि नहीं। इसलिए दान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा ये है कि दान जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रायश्चित कर्म है। हम सब लोगों ने कभी ना कभी कोई पाप कर्म किए हैं। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि वो खाली यहां पर पुण्य ही पुण्य करता आया है। दुरीतम पाप कर्म, इसके लिए शास्त्रों में प्रायश्चित बताया गया। बहुत सारे प्रायश्चित बताए गए शास्त्रों में। और एक प्रायश्चित कर्म क्या है पता है? दान। इसलिए मृत्यु के समय या मृत्यु के तुरंत बाद अलग अलग प्रकार से दान देने की प्रथा है। और ये हमको मृत्यु से पहले करना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं हम कि ये हमारे मन में आता ही नहीं कभी दान। चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए। हम अपना जीवन दे देंगे लेकिन हम अपना अपना पर्स ढीला नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे। कम से कम हमारे बच्चों को ये करना चाहिए, ताकि हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है उसको आगे जाकर स्वर्ग मिले, अच्छा जन्म मिले, पुण्य हो। 16 प्रकार का दान, 18 प्रकार का दान लोगों को करना चाहिए। और वो क्या करते हैं कि ना, 101 रुपया देकर बस 16 प्रकार का दान हो गया स्वामी जी, क्या 101 रुपया दे दिया। 101 रुपया में हम सारा दान मैनेज कर लेते हैं। हाँ? इसलिए दान बहुत महत्वपूर्ण है प्रायश्चित कर्म करने के लिए, हमको प्रायश्चित करना चाहिए। ये चौथा सिग्निफिकेंस है, चौथा महत्व है। और पांचवा और अंतिम क्या है? दान एक सुंदर साधना है जो हमारे मृत्यु को शांतिपूर्ण बना देती है। क्यों? मृत्यु ऐसी घटना है जिसमें ना हमको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इतना मेहनत करके सावधानी से हमने सब चीज कमाया, जोड़े रखा, अपने पास रखा, सब मुझसे छीन लिया जाए। चाहे घर हो, बैंक बैलेंस हो, कुछ भी हो, जो भी हमने यहां जमा किया है, हमारा अपना शरीर भी तो अपना नहीं है।
मृत्यु के बाद तो हम अपना शरीर भी नहीं रख सकते। हमको ये दुनिया को थमा देना है सब कुछ, लो भैया चले हम, भगवान को दे दिया, दुनिया को दे दिया। तो ये जो छोड़ना होता है ना इन सब चीजों का, हाँ, ये बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए हमारे लिए। मन में कुड़कुड़ा के नहीं छोड़ना चाहिए मृत्यु के समय, कंफर्टेबल होना चाहिए, आराम से हमको छोड़ देना चाहिए। ये कब होगा? मृत्यु के समय सोचेंगे ना तो नहीं होगा। पूरा जीवन शैली अगर हम ऐसा जिएंगे, दान वाला देते रहे अपने जीवन में, पिछला पूरा जीवन अगर हम ऐसा जिए हैं ना, हमने आनंद लिया है दान देने का अपने जीवन में, तो हम मृत्यु को कैसा देखेंगे? मृत्यु को देखेंगे ये भी एक प्रकार का दान। क्यों? अपने शरीर का दान कर दिया, अपने संबंधियों का दान कर दिया, अपने प्रॉपर्टी का दान कर दिया, चले संसार से आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? पूरा जीवन दान करके अभ्यास किया है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? सारा चीज इतना सब कुछ जमा कर लेते हैं, पकड़ के रखते हैं, और अंत में यमराज जी आते हैं, जबरदस्ती छीन लेते हैं, और हमारी मृत्यु पीड़ादायक होती है, रोते रोते होती है। इसलिए अगर मृत्यु को शांतिपूर्व होना है, तो एक व्यक्ति को ना सीखना पड़ेगा कि ना कैसे हम आनंददायक रूप में दान देते हैं। तो ये सारे कारण हैं। हम और भी आपको बता सकते हैं, बहुत सारे कारण बता सकते हैं, चलते जाएंगे। लेकिन आगे आपका काम है सोचना, मनन कीजिए, होमवर्क कीजिए। हम्म? दान बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधना है। शुरू में हमको ना ऐसी चीजें दान देनी चाहिए जो हमारे जरूरत की नहीं है। हम्म? भले ना हमारा मन कुड़कुड़ाता रहे, जलता रहे अंदर, लेकिन फिर भी दे दो जिस चीज की जरूरत नहीं। लेकिन समस्या क्या है? एक व्यक्ति दीपावली में अपना घर तो साफ करता है, दीपावली में सारा दीपावली से पहले घर की साफ सफाई होती है, बहुत सारी चीजें निकलती है कि ये सारी चीजें साइड रखो, ये सब दे देना है। और उसके बाद एक रात सोचते हैं, सोचते सोचते फिर सोचते हैं, फिर दूसरी रात भी सोचते हैं, तीसरी रात सोचते सोचते एक एक करके इसको रख लो, ये आगे जरूरत पड़ सकता है, फिर तीसरा इसको भी रख लो, ये आगे जरूरत पड़ सकता है, उसको भी रख लो। अंत में देखते ना देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, जो निकाला था सब अंदर चला गया। यहाँ की छोटा सा एक माचिस का बक्सा भी है ना, वो भी अंदर रख दिया। क्यों? मेरा पोता आएगा तो खेलेगा। अभी बच्चे की शादी भी नहीं हुई है और ये सोच लिया पोता आएगा तो खेलेगा। हम अब योजना वहां तक बना लेते हैं। रहने दो ये सारी चीजें, घर में इसलिए भरता जाता है, स्टोर रूम पर स्टोर रूम बनाते जाइए, हाँ? स्टोर रूम भरता जाएगा। इसलिए संस्कृत में एक सुंदर श्लोक बोला गया है, सतेषु जायते सूरः सहस्रेषु च पंडिताः वक्ता सहस्रेषु दाता भवति नवा। क्षमा कीजिएगा, वक्ता सत सहस्रेषु दाता भवति नवा। यहां पर 100 लोगों में ऐसा एक साहसी सूरवीर मिल जाएगा, करेजियस व्यक्ति मिल जाएगा, साहसी व्यक्ति मिल जाएगा आपको, 100 में एक मिल, 1000 में ऐसा कोई ना पंडित व्यक्ति मिल जाएगा जिसको किताबों का पूरा ज्ञान हो, ग्रंथों का मिल जाएगा आपको, हजारों में कोई ऐसा अच्छा वक्ता आपको मिल जाएगा जिसको ज्ञान भी है और साथ में वो कम्युनिकेट भी कर सकता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, हाँ? हाँ? ऐसा भी मिल जाएगा आपको, 1 लाख लोगों ऐसा भी मिल जाए। हाँ? लेकिन देने वाला व्यक्ति नहीं मिलता, बहुत कठिन है। तो एक साहसी व्यक्ति 100 लोगों में हमको मिल जाएगा, एक स्कॉलर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रंथों का ज्ञान रखता हो, हाँ, वो हजारों में एक मिल जाएगा, हाँ? और 1 लाख में एक कोई गुरु मिल जाएगा जिसको ग्रंथ का भी ज्ञान हो और जो बोल भी सकता हो, अच्छा वक्ता हो, समझा सकता हो लोगों को। लेकिन दानवीर का तो पता नहीं जन्म हुआ है कि नहीं, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इतना कठिन। क्योंकि देना बहुत कठिन काम है, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हमको इसका अभ्यास करना चाहिए। शुरू कीजिए ऐसी चीजें देकर जिसकी आपको जरूरत नहीं है,
उसके बाद धीरे धीरे आदत जब बनते जाएगी ना, धीरे धीरे आप देखेंगे ना, हम ऐसी चीज भी दे रहे हैं जिसकी हमको जरूरत, दूसरों के लिए उपयोगी होगा। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते दानम, दान करना चाहिए। उसके बाद दमा, दमा यानी इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का नियंत्रण करना। इंद्रियों का नियंत्रण करना, इंद्रियों को दबाना नहीं। हम वेदांत में कभी भी लोगों को नहीं बोलते जबरदस्ती कर लो, जबरदस्ती इंद्रियों का निग्रह करो, ये ठीक नहीं है। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा मन डिप्रेशन में चला जाएगा, आगे जाकर ना हमारा मन खराब होता जाएगा, भरता जाएगा उसमें, ये दबाव पड़ता जाएगा और एक दिन फट पड़ेगा। हमको स्वेच्छा से इसको लेना चाहिए, समझ से, मेरे विश्वास से ये होना चाहिए कि मेरा विश्वास है कि अगर इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का नियंत्रण मैं करूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। मैं निर्णय लेता हूं क्या मेरे लिए अच्छा है। आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है कि मैं इंद्रियों का नियंत्रण करूं। मेरे मन में यह विश्वास है, कन्विक्शन है, इसलिए मैं खुद ही इस पर नियंत्रण कर लेता हूं, किसी को बोलना नहीं पड़ता, मैंने इसके ऊपर स्वामित्व कर लिया है। लेकिन जब हम इसके ऊपर नियंत्रण किसी के बोलने पर करते हैं ना, दबाव से, इसको बोलते हैं दबाव से हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी ने बोला इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं, हमको विश्वास है इसलिए हम कर रहे हैं। कि क्या अंतर है दबाव में और स्वामित्व में। दूसरों के लिए जब हम करते हैं ना तो ये दबाव में हो गया, दूसरों के लिए कर रहे हैं। लेकिन अपने खुद के विश्वास से अगर हम ये करते हैं तो वो कभी दबाव नहीं होता। इसको बोलते हैं इंद्रिय जय, इंद्रियों के ऊपर विक्ट्री, विजय प्राप्त कर ली हमने। दबाव बहुत सारी मानसिक समस्याएं लेकर आएगा, हमारे मन का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। लेकिन स्वामित्व हमारे मन के विकास में काम आएगा, वो मन का विकास करेगा, आध्यात्मिक विकास, हमारा मन और अच्छा होते जाएगा। इसलिए दमह का क्या अर्थ हुआ, मास्टरी करना, स्वामित्व प्राप्त कर लेना अपने इंद्रियों पर। उसके बाद अगला मूल्य क्या बता रहे हैं, यज्ञ। यज्ञ यानी भगवान की पूजा, यज्ञ यानी पूजा कर, पूजा का अभ्यास कर। और हमारे शास्त्र दो तरह के पूजा की बात करते हैं। एक तो रेगुलर पूजा, जो कर्म कांड वाली पूजा होती है, हम मंदिर बनाते, घर में पूजा करते, होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, तो ये एक रेगुलर पूजा हो गई, जो कि ना कर्म कांड वाला पूजा है, फॉर्मल पूजा जिसको बोलते। और एक दूसरे तरह का पूजा है जिसमें हम अपने सारे कर्मों को पूजा में परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि एक बहुत सुंदर कहावत है ना, कर्म ही पूजा है। और ऐसा हम कैसे कर पाते हैं, अपनी भावना को बदलकर, कर्म योग वाली भावना लाकर, भावना में परिवर्तन करके, सद्भावना। और वो क्या भावना है, क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, हमारे एटीट्यूड में हमको बदलाव करना पड़ेगा। हमको सभी कर्मों को देखना पड़ेगा कि ये हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। और जब हम सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करेंगे ना, तो जो भी कर्म हम करेंगे ना बहुत सुंदर तरीके से करेंगे, केयरफुली करेंगे, चेहरे पर हंसता हुआ, दुखी रूप से नहीं करेंगे, बोझ मिल गया ये करना नहीं, तब वो पूजा नहीं होगा। पूजा कब होगा, कर्मयोग कब होगा, जब आप हंसते हंसते आनंदित होकर काम को कर रहे हैं, एंथ्यूज होकर कर रहे हैं, पूरे हृदय के साथ कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, चेयरफुली कर रहे हैं। चाहे वो छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, अपने घर में झाड़ू लगाने का काम क्यों ना हो। यहां पर देखिए अपना काम लोग करते हैं, इंदौर में एक ट्रैफिक वाला है, ट्रैफिक पुलिस, वो इतना फेमस हो गया पूछिए मत। क्यों, क्योंकि वो अपने काम को डांस करते करते करता है। वो जो ट्रैफिक का जो वो मैनेज जो करता है, वो डांस करते करते करता है अपना, वो पूजा करता है भगवान की। वो पूजा है, वो भी एक प्रकार का पूजा है। नागपुर का एक डॉली चाय वाला, वो इतने सुंदर तरीके से चाय देता था, इतना खुश होता था दूसरों को चाय पिलाते हुए, कि धीरे धीरे करके इतना प्रसिद्ध हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑनर है बिल गेट, वो उससे मिलने आ गया, फोटो खिंचा लिया, प्रसिद्ध हो गया। अब वो कितने सारे चाय का रेस्टोरेंट खोल दिया उसने।
हाँ? यहाँ पर, और जगह जगह जाकर लोगों को प्रेरित कर रहा है, इतना अमीर हो गया। तो अगर हम पूजा समझ के अपने कर्म को करें ना, तो पैसे भी आते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आते, ये बड़ी खुशी से करना चाहिए किसी भी कर्म को करें, तभी जाकर वो भगवान की पूजा होती है। अर्पण करे कि हे भगवान, ये आपके लिए कर रहे हैं। दूसरों के लिए सोचेंगे ना, अरे ये फालतू व्यक्ति के लिए हमको ये करना पड़ रहा है, बोझ है, ऐसा बोझ लगेगा और हम उस कर्म को कर नहीं पाएंगे। अगर हम सोचेंगे भगवान के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ? भगवान, मेरे प्यारे भगवान, अर्पण। हाँ? ईश्वर अर्पण भावना होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, खाली यही नहीं होना चाहिए, कर्म में एक दूसरी चीज भी होनी चाहिए। वो क्या है? हमको अपने मन को तैयार करना चाहिए कि जो भी परिणाम आएगा इस कर्म का, मैं जो कर्म कर रहा हूं, जो भी परिणाम आएगा वो प्रसाद समझकर स्वीकार करेंगे। जब पूजा करते तो प्रसाद मिलता है ना, हम बोलते हैं प्रसाद को कच्चा पक्का है, अरे कैसा प्रसाद दियो, वापस करते। जल मिल जाता है, कभी तुलसी पत्ता मिल जाएगा, कभी जल मिल जाएगा, हम सब माथे पर लगा के स्वीकार करते। उस इसी प्रकार से जीवन में जो भी परिस्थिति आए, भगवान ने दिया है, हम स्वीकार। हमारा नाम अच्छा हो खराब हो, कोई हमको सराहे कोई हमको ना सराहे, कोई कृतज्ञता अर्पण करे कोई ना करे, कोई हमको भाव दे चाहे ना दे, हम उसको स्वीकार करते हैं बिना किसी प्रतिरोध के कि ये भगवान का प्रसाद है। इसको बोलते हैं प्रसाद भावना। ईश्वर अर्पण भावना कर्म को लेकर, और प्रसाद भावना कर्म के फल को लेकर, तभी जाकर कर्म जो है ना वो यज्ञ, हम यज्ञ कर्म। यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम संभो तव आराधन। जो भी हम यहाँ कर्म कर्म कर रहे हैं, हे भगवान शिव, ये आपकी आराधना है। 9वें अध्याय में भगवान ने बोला, यद करोसि यद स्नासी यद जुहोसि ददासी यद। तो ये भी एक यज्ञ का रूप है। अब कौन सा यज्ञ महत्वपूर्ण है बोलिए? दोनों महत्वपूर्ण है। जो हम कर्मकांड वाला पूजा घर में करते हैं उसको भी नहीं छोड़ सकते। यज्ञ करते, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, नहीं छोड़ सकते। क्योंकि ना वो हमारे घर में एक मंगल वातावरण लेकर आता है। हम आजकल इंटरनेट वगैरह में देखते हैं, रील वगैरह आता है, किताबें भी है। आजकल किताब कौन पढ़ता है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे किताबें है, न्यूज़पेपर है। उसमें देखते हैं बड़ी ये शैतानी शक्तियां, लोग बोलते हैं स्वामी जी शैतानी शक्तियां हमारे घर में घुस गई है। हाँ? ये एक नया खोज है, ये वेदों की बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं। हम सब लोग डरते हैं शैतानी शक्तियों से, ब्लैक मैजिक, काला जादू। हमको पता नहीं ये सारी चीजें है कि नहीं है, लेकिन ऐसी बात लोग करते हैं। तो अगर हम पूजा करेंगे ना घर में, तो हमारे घर में एक एटमोस्फेयर बन जाता है, एक दिव्य वातावरण बन जाता है। हम दीपक जलाते हैं, चैंटिंग करते हैं, प्रार्थना, हाँ? ये हमारे घर को एक कवच प्रदान कर देता है, मंगल कवच, शैतानी शक्तियों से बचाता है। अदृश्य नकारात्मक शक्तियां हैं जो दिखाई नहीं देती, उससे बचाता है। इसलिए बाहर से जो हम ये कर्म कांड वाला पूजा करते हैं ना, वो भी अनिवार्य है। ये जो कर्म योग वाला पूजा करना है वो इसके साथ करना है, इसको छोड़ के नहीं करना है। हम ये बोल रहे हैं नहीं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है। कई लोग देखते हैं कर्म योग वाला पूजा तो अच्छा है ना, भगवान के लिए प्रसाद लाना ना फूल लाना, चलो स्वामी जी ने बोला है अब भावना बदल के पूजा कर सकते, चल भावना बदल देते। ऐसा व्यक्ति ना तो वो कर सकता ना ये भी कर सकता, कर्मयोग भी नहीं कर पाएगा ऐसा व्यक्ति। इसलिए दोनों पूजा जरूरी है। एक जगह कहीं एक रील में हम देखे, लिखा हुआ आ रहा था कि अरे भैया अच्छे कर्म करो। भक्त तो रावण भी था। तो ये सारी चीजें अच्छी है, देखने में तुरंत अच्छी लगती है, लेकिन ये चीजें हमको किस चीज के लिए प्रेरित कर रही है? पूजा उजा मत करो, मंदिर उंदिर मत जाओ। हाँ? गलत हो गया ना ये, वेदों के विरुद्ध हो गया। लिखा अच्छी बात है, हमको तुरंत अच्छी लग रहा है, लेकिन गहराई में जाए तो ये गलत मैसेज दे रहा है लोगों को।
बहुत गलत मैसेज दे रहा है। इसलिए हमको ना देखना चाहिए कि हम व्हाट्सएप पर क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं, फेसबुक में क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऐसी चीजें तो नहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं जो ना दूसरों में वेदों के प्रति गलत भावना, गलत सिद्धांत को बढ़ावा दे दे। तो हम वेदों में ये नहीं मानते, दोनों पूजा महत्वपूर्ण है। तो यज्ञ, ये यज्ञ हो गया, दो तरह का पूजा। उसके बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी शास्त्रों का अध्ययन करना। और जानते हैं आप, हमारे समाज में यही खत्म होते जा रहा है। पहले ये सारी चीजें थी, धीरे धीरे करके हम इसको भूल जा रहे हैं। तीसरे अध्याय में हमने देखा था, हाँ, उसमें ब्रह्म यज्ञ, हमने आपको बताया था कि ब्रह्म यज्ञ एक अनिवार्य यज्ञ है जो वेद बताते हैं हमको रोज करना। अगर हम अपने आप को हिंदू मानते हैं, जो वेदों का पालन करता है, वेदों को मानता है, तो उसको रोज ये ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। अगर हम हिंदू है तो, सनातनी है तो। और वो ब्रह्म यज्ञ क्या है? वो ब्रह्म यज्ञ है कि शास्त्रों का अध्ययन करो, रोज थोड़ा थोड़ा गीता का 2 श्लोक, भागवत का 2 श्लोक, कुछ भी करना है, बिना अर्थ के भी पढ़ो। ये सब हिंदू समाज का एक भाग है, जीवन शैली है, वैदिक कर्म का एक भाग। हम संध्या वंदनम करते थे, रोज सुबह दोपहर शाम 3 बार 4 बार। लेकिन अब धीरे धीरे वो छूटता जा रहा है। एक सिर्फ गायत्री मंत्र का हम चैंटिंग कर रहे हैं, वो भी आजकल लोग पूछते हैं, स्वामी जी हमको करना चाहिए कि नहीं? मैंने साफ बात है, वो करना नहीं चाहता, वो भी नहीं करना चाहता। इसलिए आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय बोला जा रहा है। और ये 2 तरह का है, ये जो अध्ययन स्टडी जो हम करेंगे, 2 प्रकार। एक है कि हम पारायण करते हैं, वो और कुछ नहीं, शब्द आवृत्ति है। पारायण यानी पाठ करते हैं। हाँ? ये देखो एक बहुत सुंदर कवच है, जितनी शैतानी शक्तियां हैं ना, उससे हमको एक कवच प्रदान कर देती है। हाँ? भौतिकता से भी हमको कवच प्रदान कर देती है, नहीं तो हम भौतिक चीजों में डूब जाएंगे। और आजकल हमारे समाज में ये बहुत फैलता जा रहा है, हमारी संस्कृति तो खत्म होती जा रही है। हाँ? यहां पर और पैसे वाली संस्कृति बन गई है, मार्केट कल्चर बन गया है, भौतिकवादी कल्चर बन गया, इसी को बोलते शैतानी शक्तियां। यही है शैतानी शक्ति। पैसा ही भगवान बन गया है। दूसरे और भूत है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन भौतिक भूत है। ये पैसा वाला भूत है, पावर वाला भूत है, मेटेरियलिज्म, भौतिकवादिता का भूत यहाँ है, वो शैतानी शक्ति है। इसका एक ही समाधान है, स्वाध्याय करना चाहिए रोज का रोज। 15 मिनट ले लीजिए दिन का, किसी प्रकार का कोई पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का जप कीजिए। देखिए सब लोगों को कोई जरूरी नहीं है, संध्या वंदनम आता हो, या सब लोगों को इसको करना भी नहीं चाहिए, या पात्र नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ प्रार्थना का वो कर सकते, पाठ कर सकते हैं, शब्द का आवृत्ति कर सकते हैं। कोई एक मंत्र ले ले, कोई एक श्लोक ले ले वेदों का, उसका पाठ करे रोज का रोज। तो ये एक प्रकार का स्वाध्याय हो गया। ये दूसरे प्रकार का स्वाध्याय क्या है? अर्थ आवृत्ति ही, मनन करना, शास्त्रों में जो पढ़ा है उसके अर्थों पर। तो पहला शब्द प्रधान है, शब्द की आवृत्ति हम करते हैं, दूसरा अर्थ प्रधान। पहला वाला आसान है, हमको कोई अर्थ उर्थ नहीं जानना, सिंपल पाठ करते जाओ। इसलिए बच्चों को ये सिखाया जाता, बच्चों को हम लोग अर्थ नहीं बताते। ये लो, ये मंत्र का जप कर लो, जप करता रहो रोज 6 महीने तक। वैदिक पाठशाला में भी जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, उनको रटाया जाता है, रोज रोज इसका पाठ कर, अर्थ नहीं बताया जाता। और सभी लोग उम्र से ही बच्चे नहीं होते, कुछ बड़े लोग भी होते हैं जो कभी आध्यात्मिकता में नहीं आए। तो शुरू में अगर आपके पास आते हैं, देखो उसमें कुछ जीवन का मूल्य नहीं है, कोई आध्यात्मिकता नहीं है, पहली बार आ रहे हैं, तो उनको आप कोई मंत्र दे दो, बोलो ये मंत्र पढ़ लो, आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी, रात को नींद आएगा। आजकल नींद नहीं आ रहा, ये मंत्र बड़ा अच्छा है, पढ़ लो नींद आए। किसी न किसी प्रकार से आप उसको प्रेरित कर दीजिए, कोई ना कोई मंत्र देकर, उसका भला हो जाएगा। भले वो नहीं जानता है, अगर आवृत्ति करेगा तो भला हो जाएगा।
तो ये दो प्रकार का स्वाध्याय है। तो आज हम यही विराम देते हैं, आगे जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।